दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। दोस्तों बहुत दिनों से आप हरिओस जी का लिखा हुआ मंदाक्रांता छंद में पवन दूतिका शीर्षक से पाठ पढ़ रहे हैं और आज मैं पुनः उसको आगे बढ़ाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और आइए, मंदाक्रांता छंद जो कि बड़ा सुंदर छंद है और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, और आप जब उसका अर्थ भावार्थ जान लेते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है। तो आइए हम जानते हैं कैसे इसको पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ। तो पूरा का पूरा जो ये पाठ है, कक्षा 12 के उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो पुस्तक है पाठ्यक्रम में, उसमें हरिओस जी का पाठ जो पवन दूतिका है, पूरा का पूरा पाठ मंदाक्रांता छंद में है। इसलिए आपको कभी भी परीक्षा में लिखने को यदि आता है, प्रश्न आता है कि इसमें छंद कौन सा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप मंदाक्रांता छंद लिख दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, राधा जी पवन को मार्ग बता रही हैं और ये भी बता रही कि जब तुम मथुरा वहां जाओगी तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, उनका रूप कैसा होगा। तो वहां उस रूप का वर्णन करती हैं और साथ साथ में ये बताती हैं कि हमारी बात कैसे तुम वहां प्रस्तुत करोगी, कि हवा तो अमूर्त होती है, हवा का कोई चित्र नहीं होता, हवा व्यक्त नहीं कर पाती है क्योंकि उसमें ये सामर्थ्य नहीं होती है। पहले आपको बताया है मैंने। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के उपायों से आपको ये हमारा कार्य सिद्ध करना है, सफल करना है। और इसलिए राधा जी बार बार अनेक प्रकार के उपाय वो बताती है, साधन बताती है। अब देखिए कैसे। तो कहाँ शुरू करते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो देखिए यहाँ पर राधा जी कहते हैं, यदि तुमको वहां कोई उद्यान का चित्र मिल जाए, क्योंकि वो उस जिस महल में बैठे होंगे, जिस सदन में बैठे होंगे, क्योंकि सब उससे पहले बताया है कि कोई विरह विदुरा का चित्र मिल जाए, और अगर वो सदन में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, तो उसके आगे बताती है, अगर मान लीजिए किसी घर में बहुत बढ़िया सीनरी लगी रहती है, बहुत बढ़िया बाग बगीचे वाली सीनरी आपने देखा होगा, आपके भी घर में लगी होगी, तो जरा उसको देखिए, फूल पौधे ऐसा कुछ लगे रहते हैं। तो बढ़िया सा उद्यान का यदि चित्र हो और ऐसा उद्यान हो, लेकिन देखिए वो उस उद्यान में एक खास बात जो विशेष बताती हैं राधा जी, वो ये कहती हैं कि उसमें बहुत सारे प्राणी, विपुल प्राणी। अब देखिए इसमें इसकी जो बात करते हैं कि विपुल, अब विपुल एक शब्द आया है। देखिए विपुल शब्द आया है, तो विपुल माने बहुत ज्यादा, विपुल का मतलब है ये शब्द आया विपुल, ठीक है। अब ये जो विपुल शब्द है, विपुल माने अपार, बहुत बहुत ज्यादा के लिए आता है। उसमें घूमते बावले से, अब अगला शब्द है बावले। अब ये बावले माने क्या होता है, पगलाए घूमते हो, बैकल बने हो, परेशान हो। बावले माने परेशान हो, विकल हो, परेशान हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कहा ऊपर एक शब्द आया है, सदन करके आया है। तो सदन माने यहाँ घर, पहले भी आ चुका है, तो ये सदन माने घर है। तो कहा कि यदि कोई उस घर में उद्यान का चित्र हो, उद्यान, अगर आप उद्यान तो सामान्य रूप से आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी ये शब्द है उद्यान। उद्यान माने बगीचा। अगर बगीचे का कोई चित्र यहाँ आपको मिल जाए इस घर में, और सदन छोटा मोटा घर नहीं है, सदन माने महल राजाओं का महल होता, तो बड़े बड़े वहाँ गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं। और उसमें अब भगवान
श्री कृष्ण वहां होंगे और उनका अगर बगीचा हो तब तो आप सोच ही सकते हैं कि साक्षात ईश्वर हैं और वो सर परमात्मा है, उनको मानते हैं। तो उनके अगर उनका राज्य, उनका बगीचा बहुत बड़ा होगा, तो कहा ऐसे, तो अब वहां पर लेकिन कहा कि ऐसे उद्यान का चित्र बना हो, ऐसा उद्यान का चित्र। तो वहां घर के अंदर उद्यान तो बाहर होता है, तो घर के अंदर तो चित्र ऐसा बना हो। मान लीजिए कोई ऐसा चित्र आपको दिखाई देता है, तो उसमें बहुत सारे प्राणी यहाँ का मतलब खूब परेशान लोग हों, मनुष्य हों, तो पशु भी हो सकते हैं, मतलब परेशान ज्यादा हों। अब यहाँ तो ये लिखा नहीं है कि प्राणी माने, अब प्राणी माने जिनके अंदर प्राण होते हैं, तो लेकिन परेशान हो तो देखिए लिखा है तो जाके सन्निकट माने बहुत पास में जाके, ये देख रहे ये सन्निकट है, तो सन्निकट का मतलब बहुत पास। अब जब बहुत पास में जाएंगे तो क्या करना है तुमको, उसको हिला देना है। तो हिला करके उसे, तो अब जब हिलाओगे, अब मान लीजिए सारा बगीचे का चित्र है और जा करके वहां पे उसको हिलाएंगे, अगर उसमें से प्राण, तो क्या होगा, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब वो जब चित्र, वही चित्र हिल रहा होगा, मतलब चित्र तो बहुत सारे लगे हैं, लेकिन उस सदन के अंदर, उस घर के अंदर एक ही चित्र हिल रहा है जो परेशान प्राणी घूम रहे हैं। मान लीजिए कोई चित्र ऐसा लगा होगा जहां बड़े खुश हैं लोग, बड़े प्रसन्न हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसकी तरफ याद, अगर उसका, देखिए मनुष्य का स्वभाव है दोस्तों, स्वभाव होता है कि देखो जो चीज देखता है उसकी याद आती है। हम लोग एल्बम देखते हैं, फोटो देखते हैं और अपने बचपन का फोटो देखते हैं, और जब आप नेकर बनियान में घूमते रहे होंगे, चड्डी बनियान में, तो अपना फोटो दिखाते, कभी मम्मी में दिखा दें तो कैसा लगा, अरे तो शर्मा जाते हैं। लेकिन अब रहे होंगे ना कभी ना कभी, अरे कभी ना कभी तो बिना कपड़े के भी रहे होंगे। तो इसलिए ये जान लीजिए, तो इसलिए ऐसे चित्र जब हम देखते हैं, इस प्रकार की कोई अपनी शादी ब्याह का कोई फोटो घर में होता है, किसी की शादी होती है, अरे खुद की शादी विवाह होता है, तो उसका फोटो जब बहुत दिन बाद देखते हैं, तो फिर जैसा चित्र होता है, अगर दुख का है तो दुखी हो जाते हैं, सुख का है तो सुखी हो जाते हैं। तो राधा जी यहाँ कहती हैं तुम ऐसे चित्र को हिलाना। वो पहले बताया कि बावले से घूम रहे हो प्राणी उसके अंदर, ऐसे देवात्मा आया शब्द, ये देवात्मा माने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया भाई, ये देवात्मा, देवताओं की आत्मा कहते हैं, देवानाम जो है आत्मा, और भगवान श्री कृष्ण को सुरत माने क्या होता है, याद। सुरत माने याद, देखो सुरत माने प्रेम भी होता है, लेकिन सुरत माने याद। ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब अगर ये उस भगवान श्री कृष्ण को इसी तरह से ब्रज के जो व्याकुल लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी याद कैसे कराएंगे, तो ये बताया, तरीका बताया। अगर ये तरीका बता दिया तो जान लीजिए कि बहुत आसानी से क्या है कि उनको याद आ जाएगी। देखिए कि इसलिए याद आ जाएगी कि भाई पूरा का पूरा परेशान लोग हैं, और इसलिए उनको याद आ जाएगी। तो ये एक उपाय बताती हैं। और आगे देखिए, तो आगे दूसरा उपाय बताती है, तो कहती कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। अब कोई अगर वहीं पे कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ, कुम्हलाया माने मुरझाया हुआ। अब देखिए कोई अगर, कुसुम माने फूल, ये यानी फूल, ये यहाँ शब्द है, ये फूल के लिए है, ठीक है। और इसलिए ये कुसुम कुम्हला गेह, अब ये गेह शब्द आया है, दोबारा आया है, और गृह का गेह बन जाता है, ये तद्भव है। गेह माने घर में यदि कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, कहीं टूट टाट के गिर गया हो, और वो जो गिर गया हो, तो इसलिए आपको वही वाला जो फूल जहां पड़ा हो, तो उसी फूल को हवा क्या कर सकती है, हवा उसको उड़ा सकती है, ला सकती है, वहन कर सकती है, खींच के ला सकती है। तो कहा तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो भगवान श्री प्यारे कौन है, श्री कृष्ण है, तो उनके चरणों पे तुम उसी फूल को डाल देना जो कुम्हला गया होगा। और इस प्रकार से यूं देना ये पवन बतला। इसलिए हे पवन, अय पवन, यहाँ कौन, पवन माने हवा, हे हवा,
तो ये तुम बता देना, बतला देना, प्रकट कर देना कि ऐसे ही फूल सी एक बाला, फूल जैसी एक बाला, फूल जैसी, देखो यहाँ कितनी बढ़िया उपमा की है, फूल जैसी एक बाला, एक स्त्री, एक युवती कैसी है, फूल जैसी। अब बेचारा फूल कैसे कुम्हला जाता है, जैसे ये फूल कुम्हला गया वैसे बाला जो है तुम्हारे वियोग में जल रही है, कुम्हलाई जा रही है। तो वो आगे लिखा है म्लाना हो। अब एक बार कुम्हलाया जाए तो कोनो बात नहीं, लेकिन यहाँ तो देखो लिखा म्लाना हो, मिलाना हो, एक कई बार कुम्हलाई नहीं, मार कुम्हलाए एक बार, मैंने इतने से कुम्हला के मुरझाए के कमल पग को चूमना चाहती, कमल पग को। अब यहां पर एक अलंकार भी है, कमल पग। तो कमल पग माने जो कमल के समान चरण हैं, कमल के समान चरण हैं, और इसलिए कौन सा उपमा अलंकार देखो, फूल सी एक बाला और आपके कमल पग को चूमना चाहती है, कमल पग को चूमना चाहती है। कमल के समान जो कोमल ऐसे पैर हैं आपके, कौन छूना चाहता है, चूमना चाहता है? तो राधा जी चूमना चाहती हैं, और पहले अपनी दशा बता दी कि इस तरह से कुम्हला रही है, कमल पग को चूमेंगी, छुएंगी तो मुरझाहट उनकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं, तीसरा दृश्य देखिए, और बताया कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। अब देखिए वही जो उद्यान के चित्र की बात हो रही थी, अब चित्र जो है, चित्र के बजाय कहा अब साक्षात वो उपवन में खड़े हों। देखिए यहाँ एक शब्द आया है, यहाँ शब्द आया मंजू, ये मंजू माने बढ़िया सुंदर, ये मंजू माने सुंदर होता है। देखिए मंजू माने सुंदर, उपवन या वाटिका में, उपवन या वाटिका है, बड़ा बगीचा हो या छोटा बगीचा हो, वाटिका हो, ऐसी जगह खड़े हो, फूल पौधे, कुछ फूल पत्ती ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया लगे हो। तो अब ऐसे वाटिका में खड़े हो तो देखो तुमको क्या करना है, छिद्रों में जा क्वणित करना, छिद्रों में, तो छिद्रों में जा क्वणित करना। तो छिद्र जो है कहाँ, कौन, अब जो छेद वाले ऐसे कोई पौधे होंगे उन्हीं में तो छिद्र होंगे। तो इसके लिए आया है, कहाँ है, क्वणित माने क्या होता है, बजाना, क्वणित माने ध्वनि करना, बजाना, क्वण माने आवाज, और किस चीज को, तो कहा ये वेणु, ये देखिए विशेष शब्द है वेणु, वेणु माने क्या होता है, बंसी, वेणु सा कीचकों को बजाना, बंसी जैसा कीचकों को बजाना। कीचक माने बांस होता है, कीचक माने बांस, देखिए कीचक माने बांस, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं बांस, बांस तो जानते हैं ना, देखा होगा है, गाँव में तो खूब रहता है, बांस का पौधा बड़ा लंबा सा होता है। और वेणु, जो वेणु है शब्द, तो वेणु माने बंसी है, इसलिए ये शब्द है वेणु, ये है वंशी, वंशी। तो वंशी बांस को, बांसों के छेदों में जाके हवा क्या करेगी, देखो बांसों में हवा अगर छेद है और उनमें हवा जाएगी, और तो बंसी बजती कैसी है, तो बंसी बजती भी तो ऐसे ही है, उसके अंदर हवा फूंकते हैं और उसमें स्वर निकालते हैं, स्वर उनको छेदों को हम उठाते गिराते हैं, तो क्या होता है, उससे बड़ी सुंदर सी ध्वनि निकलती है। तो कहा तुम जाना और उसको बजाना। क्यों ऐसा कह रही हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी बंसी बजाया करते थे, तो और किसके बीच में बजाते थे, तो लिखा यूं होवेगी सुरती उनको, इस प्रकार से, यूं इस प्रकार से उनको याद आ जाएगी, सुरत माने अभी बताया, सुरत याद आ जाएगी उनको सर्व गोपांगना के, सर्व शब्द संस्कृत में आता है, सर्व माने सब, गोपांगना, गोप अंगना, स्त्री, गोपिकाएं, गोपिकाओं की, सभी गोपिकाओं की याद उनको ऐसे आ जाएगी कि हाँ कभी हम भी बंसी ऐसे गोपियों के बीच में बजाया करते थे, जैसे बांस बज रहे हैं, अब बंसी बज रही है, इसमें आवाज निकलती है सुरीली सी, ऐसी हम सुरीली आवाज निकाल करके गोपियों के बीच में रहा करते थे। और जो है बंसी श्रवण रुचि से, अब देखिए एक बात बताइए कि जो
जो बंसी के सुनने की रुचि से, श्रवण माने सुनना, और रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, उनके अंदर और ज्यादा उत्कंठा, और ज्यादा प्यास जग जाती, और थ्रस्ट जग जाती, और इच्छा करती थी, लंबी उत्कंठा माने इच्छा। उस बंसी को सुनने की जो रुचि इतनी होती है, जैसे कभी कभी किसी चीज में आपकी रुचि हो और वही काम हो रहा था और मजा आता, और ये और अच्छा लगा और सुनाइए। कभी कभी ऐसा होता है। अब मान लो कभी होता है पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो कहते भैया बंद करो, बहुत हो गया। कुल मिलाकर के जिसमें हमारा मन लगता है वो काम हम और लंबे समय तक कर सकते हैं। तो इसलिए रुचि की बात कही, श्रवण रुचि, पसंद की बात की, रुचि माने पसंद, तो इसलिए ये शब्द जो आया है यहाँ श्रवण माने सुनने की रुचि, पसंद, ये है श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा हो, लंबी, दीर्घ माने बहुत ज्यादा, लंबा, इच्छा होती थी कि लंबे समय तक सुनते रहे। तो दोस्तों आप जो है ये जो छंद हैं, पद हैं, इनको छंद जो मंदाक्रांता में लिखे गए हैं, तो आप इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सरल सरल से इसमें अर्थ हैं। और अगर आप दो एक शब्द हैं ऐसे हैं जो आपको आसान न लगे भले ही, तो उनको अर्थ आप लिख सकते हैं। और इस तरह से आप अक्षर गंगा चैनल को जो प्यार दे रहे हैं दोस्तों, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी वजह से हमारा जो अक्षर गंगा चैनल और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और आप लोग यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाएं। दोस्तों आगे शीघ्र ही नया एक वीडियो आपको लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।